जय श्री राम कोरियन क्या व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 46 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बाइशान अपने रूम में आकर अपनी पार से गेट बंद करके कहती है, मुझे अच्छे से रेस्ट करना होगा, कोई भी मुझे दोबारा डिस्टर्ब न करे। वो बेड पे लेट कर कहती है, मास्टर की सोल इकट्ठी हो गई है, मुझे तैयारी करनी होगी ताकि मैं डिवाइन फंगल ग्रास को ईस्टर्न सी में जाकर ले लूँ। मुझे ये बात सीनियर और सभी डिसिप्लिन से छुपानी होगी, नहीं तो सभी ग्रास लेने के लिए लड़ेंगे। तभी वहाँ दीफेंग अंदर आता है। बाइशान उठकर कहती है, और कौन हो सकता है? सीनियर है, मैं थक गई हूँ, क्या मुझे 2 दिन के लिए सोने भी नहीं देंगे? दीफेंग बताता है, कोई तुमसे मिलने आए हैं। बाइशान कहती, कौन है? उनसे कहो कि मैं रूम के बाहर आ नहीं सकती, वो खुद अंदर आ जाए। दीफेंग पूछता है, आर यू श्योर? बाइशान थकी हुई हालत में एग्री करती है। दीफेंग बाई को अंदर बुलाता है। बाई कहता है, सिस्टर। बाइशान एकदम से उठकर ग्रीट करती है। बाई कहता है, तुम मोयुआन की स्पिरिट का ध्यान रखनी थी, उठने की कोई जरूरत नहीं। बाइशान कहती है, थैंक यू जो आपने ऐसा सोचा। बाई कहता है, मैंने वेस्ट सी के वाटर किंग से सुना था कि जो भी उनके बड़े बेटे को ठीक कर पाएगा वो क्रिस्टल पैलेस में शादी कर पाएगा। दीफेंग एग्री करके कहता है, आपका मतलब? बाई पूछता है, तो मेरी बेटी फेंगजू के बारे में क्या सोचते हो? दीफेंग शॉक में पूछता है, वो छोटी लड़की? बाई कहता है, वो छोटी है, बट उसकी मदर भी जब छोटी थी उनकी भी शादी हुई। दीफेंग कहता है, भले ही मैं एग्री भी कर दूं, बट बाइशान राजी नहीं होगी। बाइशान बहाना मार के कहती है, उनके बीच का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दीफेंग कहता है, वैसे भी मैं रोमांटिक मैन नहीं हूँ, क्यों ना मैं आपको अपने बड़े भाई से मिलवाने के लिए ले जाऊँ? भाई पूछता है, क्यों? क्या तुम मेरी बेटी फेंगजू से शादी करने के लिए मना कर रहे हो? दीफेंग मना करता है। बाइशान कहती है, मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि फेंगजू उस प्यार के बारे में भूल जाए, बट एकदम से उसके सामने हम जबरदस्ती शादी को रखें तो अच्छा आइडिया नहीं है। भाई कहता है, तुम फेंगजू की आंट हो, तो क्या तुम्हारे पास और बेटर मेथड है जिससे वो 9 हेवेंस के लॉर्ड दोंगहुआ दीजुन को भूल जाए? क्या तुम्हारे पास प्लान है भी या नहीं? तभी दीफेंग बताता है, मेरे पास है। चिंगचू के बाय फेंगजू का एक प्रेस्टिजियस स्टेटस है। अगर वो एक करेक्ट एज तक पहुंचती है और ये पब्लिक में अनाउंस करती है कि सभी रेम के लोग वहाँ शादी के लिए पहुँचे, मैं और मेरे ब्रदर में एक बिल्कुल रोमांटिक नहीं है और दूसरा बीमार है, अभी हम दोनों ही बेस्ट चॉइस नहीं है, तो क्यों ना हम यंग लड़कों को अलाउ करें कि वो उनसे शादी के लिए उसे प्रपोज करे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? भाई एग्री करके कहता है, बात तो है, हम वेस्ट सी से स्टार्ट करते हैं। बाइशान कहती है, विजिटिंग कार्ड को इकट्ठा करो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसकी एज के सभी रेम में कोई भी आउटस्टैंडिंग मैन होगा भी। आप बात करें, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। वो सोने जाती है। दीपेंग कहता है, हम बाहर बात करते हैं अकेले में। बाइशान कहती है, फेंगजू चिंगचू की बाय फैमिली में कोई भी तुम्हारे फादर को ऑफेंड करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जो भी तुम्हारे पसंद का यंग लड़का होगा तुम्हें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ दीजुन मोटररेम में जाता है जहाँ फेंगजू और उसकी यादें हैं। वो सभी जगह देखता है। जैसे ही वो मुड़ता है उसे फेंगजू की बेल सुनाई देती है। वो मुड़ता है, पीछे फेंगजू कहती है, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं आपको इम्पीरियल गार्डन घुमाने ले जाऊँ? दीजुन हंसता है। फेंगजू उसके करीब आती है। जैसे ही वो उसे छूने जाता है सभी गायब हो जाता है। ये एक फ्लैशबैक होता है, वो फेंगजू की बेल को पकड़ा हुआ होता है। यहाँ सीमिंग दीजुन से पूछता है, क्या आपने न्यूज सुनी? चिंगचू में अनाउंस हुआ है कि लिटिल प्रिंसेस बाय फेंगजू शादी वाली एज में आ गई हैं और उनके पास सभी रिम से मैरिज प्रपोजल भी आ रहे हैं। हाय गॉड बाई उनकी शादी जल्दी में करना चाहते हैं। उन्होंने वेस्ट सी से ऑलरेडी विजिटिंग कार्ड को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिस पे प्रिंसेस अभी तक चिंगचू भी नहीं पहुँची है। दीजुन पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सीमिंग बताता है, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था, आफ्टर ऑल प्रिंसेस आपकी एक टाइम पे फ्रेंड भी तो थी। दीजुन एक बॉक्स सीमिंग को देकर कहता है, इसे वेस्सी पहुंचा दो। सीमिंग पूछता है, आप वेस्सी के वाटर किंग के साथ कब फ्रेंड बने? दीजुन कहता है, तुमने नहीं कहा कि फेंगजू वेस्सी में है? सीमिंग पूछता है, तो मुझे ये लिटिल प्रिंसेस तक पहुंचाना है। दीजुन एग्री करता है। सीमिंग पूछता है, इसके अंदर क्या है? अगर मुझे पता होगा तो मैं उन्हें यह देते हुए बता पाऊंगा। दीजुन उसे देखने के लिए कहता है। सीमिंग बेल के साथ एरो को देखकर पूछता है, बस यही? दीजुन एग्री करता है। सीमिंग पूछता है, क्या कोई मैसेज है जो मैं उन्हें यह देते हुए कहूँ? दीजुन कहता है, उससे ये कहना कि उसने मोटररेम में मुझे एक बार बचा लिया है, हमारा कर्ज सब खत्म होता है, अब इसका मेरे लिए कोई भी यूज नहीं है, हमारे मिलने की ये निशानी है जिसे वो इसे याद के तौर पे रख ले। सीमिंग पूछता है, बस यही? दीजुन कहता है, तुम और कहलवाना क्या चाहते हो? सीमिंग कहता है, मैं सोच नहीं सकता कि आपके दिमाग में क्या है, मैं चलता हूँ। यहाँ फेंगजू बाइशान से पूछती है, हाँ आंट फादर मेरे पीछे या वेस्सी भी आ गए जहाँ मैं छुपी हुई थी। बाइशान कहती है, अपनी किस्मत पे बिलीव करो, मेरे सीनियर से शादी करने से तो बेहतर होगा कि तुम इस गार्डन में सभी यंग टैलेंटेड मैन से प्रपोजल गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। फेंगजू एग्री करती है। तभी एक पर्सन ने उसे गिफ्ट देकर कहता है, चोंग ची जो ईस्टर्न सी के यंगजो में है,
ये उसकी खालसी बनाए, ये एक छोटा गिफ्ट है, आप बुरा न माने। फेंग जो गिफ्ट देखते हुए पूछती है, इसमें स्पेशल क्या है? मेरे ग्रैंडफादर भी ईस्टर्न से आए और वो वापस डिवाइन फंगल ग्रास को लेकर गए। पर्सन एग्री करके कहता है, फॉक्स किंग बाइजी वाकई में 5 फार लैंड के एम्परर है। वो तो अकेले ही 4 मिस्टिकल बीच से भी लड़े थे और उन्होंने डिवाइन फंगल ग्रास को भी लिया। वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, कोई भी उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। फेंगजी पूछती है, तो लॉर्ड डोंगहुआ दीजुन का क्या? पर्सन बताता है, वो तो बूढ़े हैं। फेंगजी पूछती है, क्या वो सच में बूढ़ी है? बायशान हंसती है। पर्सन मना करके कहता है, लॉर्ड दीजुन ऑलरेडी ओल्ड हेवनली लॉर्ड के रीजन से हैं, बट वो अभी बहुत यंग दिखते हैं, वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं। दूसरा पर्सन गिफ्ट देकर बताता है, ये बुद्धा का मिस्टिकल बर्ड यानी रॉक बर्ड का फेदर है। तीसरा पर्सन गिफ्ट देकर कहता है, ये चांगसी का लुमिनस पर्ल है। फेंगजू कहते हैं, आप सभी अपना नाम हॉल के बाहर लिख कर जाएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये गिफ्ट मुझे दिए किसने है, ताकि बाद में ये वापस कर पाऊँ। बाद में सिमिंग आकर कहता है, प्रिंसेस आपने बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं, क्या आप सभी वापस करेंगी? पैशन कहती है, सिमिंग तुम ठीक टाइम पे आए हो, इसे यहाँ कंपनी दो, मैं सोने जा रही हूँ। पैशन के जाने के बाद फेंगजू बताती है, तुम्हें देखने के बाद तो मेरा दिन बन ही गया। सिमिंग हंस के कहता है, सच में? क्या मेरा जाना इतना यूजफुल है? फेंगजू पूछती है, बताओ तो तुम मुझसे मिलने आज क्यों आए हो? सिमिंग कहता है, कंग्रेचुलेशंस, भले ही आपको 300 इयर्स लग गए, बट आपने अपना सारा कर्ज चुका ही दिया। फेंगजू एग्री करके कहती है, हाँ मेरा 9 हेवंस पे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप तो मॉर्टल रेम में सभी चीजों को देखती है, तो आज आपको टाइम कैसे मिल गया उसे मिलने के लिए? सिमिंग बॉक्स देकर कहता है, लॉर्ड दीजुन ने मुझे ये आइटम आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आपने उन्हें मॉर्टल रेम में बचाया है, तो हिसाब बराबर हुआ। उन्हें इन दोनों आइटम की अब कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये वापस किया है और ये उनसे मिलने की आखिरी निशानी भी है। फेंगजू बॉक्स खोलकर जैसे ही देखती है, उसे एरो के साथ बेल भी दिखती है। उसे मॉर्टल रेम के फ्लैशबैक भी याद आते हैं, जिसमें वो दीजुन से कहती है, आप ये याद रखें कि ये एरो मैंने अपनी मर्जी से आपके लिए लिया है, मुझे रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा याद रखें, इटर्निटी तक। दीजुन कहता है, इटर्निटी तक? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। उस एरो को लेकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो कहती है, मैं समझ गई, आपको ये वर्थलेस चीज वापस करने के लिए आना पड़ा, वो वाकई में इनसेंसिटिव है। यहाँ फेंगजू मॉर्टल रेम जाकर सोचती है, उस दिन जब हम भाग रहे थे तो तूफान आया था क्या? सीमिंग हमारे लिए डिफिकल्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है, सामने उसे दीजुन दिखता है, वो उसके पास आंखों में आंसू भरकर जाती है। दीजुन कहता है, तुम चिंगचू की प्रिंसेस हो, कॉमन वुमन नहीं, तुम्हें समझना होगा, भले ही मैं कुछ बात पूरा न कर पाया हूँ। फेंगजू एग्री करके कहती है, मॉर्टल रेम में ये रोमांस स्टार्ट हुआ और यही खत्म हो भी गया। दीजुन कहता है, ये तो अच्छा कहा। जैसे ही वो जाता है, फेंगजू से कहती है, अगर रोमांस स्टार्ट और एंड यही मॉर्टल रेम में हुआ, तो आप यहाँ पुरानी खराब जगह क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो आप बुला ही नहीं पा रहे हैं? वो बेल और एरो निकाल कर दिखाते हुए पूछती है, क्या आपको याद है मैंने ये एरो आपके लिए लिया था? तब मैंने आपसे क्या कहा था? दीजुन सब याद करके फेंगजू की बात सोचता है, आप बस ये याद रखिए कि मैंने एरो अपनी मर्जी से आपके लिए लिया है, मुझे बदले में कुछ भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बट आप मुझे हमेशा याद रखें, इटर्निटी तक। दीजुन भी दुखी मन से कहता है, सब याद है। फेंगजू रोती है। तभी दीजुन कहता है, मैं यहाँ हेवनली ट्रायल के लिए मॉर्टल रेम में आया था, भले ये ट्रायल ऑफ रोमांस था, बट ये मेरे हेवनली ट्रायल में काउंट होगा। तुम्हें समझना होगा कि हम कॉमन मॉर्टल नहीं है, फूल खिलते हैं और बाद में मुरझा भी जाते हैं, सभी चीजों का एंड होता ही है। अगर पकड़ के रखोगी तो तुम्हें और दूसरे इंसान को भी ये दुखी करेगा। दीजुन के जाने के बाद फेंगजू फूट फूट कर रोती है। बाद में वो चिंगचू में आकर अपने फादर भाई से कहती है, फादर मैं घर आई गई, मैं आपके लिए डिनर बना के लाती हूँ। भाई उसे जाने को कहता है। फेंगजू दुखी मन से जाती है। यहाँ 10 माइल पीस ट्रीवुड में ये हुआ को फाइनली होश आ ही जाता है। जियान कहता है, तुम सही टाइम पे उठे हो, मैंने तुम्हारा हाथ बना ही दिया, देखो तो ये तुम्हें फिट हो भी रहा है या नहीं? ये हुआ उठता तो है, बट वो अपना हाथ हिला ही नहीं पाता। वो कहता है, मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। जियान कहता है, इसे रियल बनाना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट था, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, कुछ 1000 ऑफ इयर्स के बाद शायद ये काम करना चालू कर दे। ये हुआ फिर भी ग्रीट करके थैंक्स कहता है। जियान हंस के कहता है, तुम्हें वाकई में मुझे थैंक्स कहना ही चाहिए, तुम्हारी इंजरीज को ठीक करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं तो डर ही गया कि सेलेस्टियल ट्राइब की क्राउन प्रिंस की सोल कहीं गायब न हो जाए और वो यहाँ मर न जाए, मुझे इससे बड़ा बुरा लगता। ये हुआ जैसे ही उठता है, पाइजन कहता है, तुम अभी उठे हो और तुम खुद पे इतनी मेहनत करने लगे हो। ये हुआ तकलीफ में उठकर पूछता है, आज का दिन क्या है? क्या शियान अभी भी वैसी में है? पाइजन कहता है, कहना मुश्किल है, दीपेंग ने मुझे बताया कि तुमने शियान को स्ट्रिक्टली कहा है कि वो वैसी के बड़े बेटे के पास 3 रातों तक वहाँ रुके, एक भी घंटे मिस होने नहीं चाहिए।
आज 3 रातों के बाद मॉर्निंग हुई है। युवा पूछता है कि आपने मेरा एलिक्सिर देखा है? सियान कहता है ये रहा। युवा कहता है बढ़िया, आप इसे शियान को मेरी तरफ से दे दें। प्लीज उसे मत बताइएगा कि ये मेरी तरफ से है। सियान कहता है मैं उसे दे दूंगा, बट तुम्हें बताना होगा तुम्हें ये कहाँ से मिला। युवा कहता है ये मुझे मेरे सीनियर ने मुझे मेरी ट्रेनिंग को मास्टर करने के बाद मुझे दिया है। हेवनली लॉर्ड ने मुझे ईस्टर्न सी के यिंगजो में सभी डिवाइन फंगल ग्रास को खत्म करने के लिए भेजा था। मैंने कुछ ग्रास को रखा और उससे एलिक्सिर बनाया। सीनियर ने मुझे वो दिया है। हाई गॉड मोयुआन उसे यूज कर सकते हैं। सियान कहता ओह तो तुम यिंगजो डिवाइन फंगल ग्रास के लिए गए थे? पहले जब फॉक्स किंग वहाँ से गए वो हर जगह से जख्मी थे। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि तुमने एक हाथ को खो दिया। युवा कहता है मैं हाथ खो नहीं पाता क्योंकि वहाँ केव में गोस्ट लॉर्ड लीजिंग और उनकी वाइफ भी वहाँ थी। पीस ने मेरे हाथ को उखाड़ दिया जब मैं उन्हें बचा रहा था। सियान पूछता है गोस्ट लॉर्ड भी ग्रास चाहते थे और तुमने उन्हें बचाया? ये अनएक्सपेक्टेड था, बट तुमने अभी कहा कि मैं शियान को ना बताऊं। सिंस ये एलिक्सिर लॉर्ड ऑफ ट्रेजर की तरफ से तुम्हें मिला है तो तुम शियान को बताना क्यों नहीं चाहते? वो तुम्हें थैंक यू जरूर कहेगी। युवा हंस के कहता है आप तो जानते हैं शियान किसी का भी कर्ज लेना पसंद नहीं करती। अगर उसे पता चलेगा कि एलिक्सिर मेरी तरफ से है तो वो खुशी से इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसका ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं होगा। आप उसे बस ये कहना कि ये आपको डिवाइन फंगल ग्रास मिली है और आपने अपनी पावर से उसे एलिक्सिर में बदला है। शियान मोयुआन को बचाने में बिजी है तो वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी। सियान एग्री करता है। युवा कहता है मैं तो यहाँ ज्यादा नहीं रुकूंगा, मुझे सेलेस्टियल पैलेस में रिपोर्ट भी करना है। तभी जियान कहता है क्राउन प्रिंस क्या आपने सोचा है कि अगर मोयुआन की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ गई और वो उठ गया तो बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर की सील खुल जाएगी और शिंकांग बाहर आ जाएगा तो सभी रेम में लोगों की जिंदगी का क्या होगा? युवा कहता है अगर शिंकांग सभी रेम के लोगों की जिंदगी लेगा तो कोई ना कोई सामने आएगा जो उसे हरा देगा। 70,000 ईयर्स पहले मोयुआन ने अपनी स्पिरिट का यूज किया उसे सील करने के लिए। 300 ईयर्स पहले शियान ने दोबारा अपनी लाइफ रिस्क में डाली और फिर उसे सील किया। कोई और फ्यूचर में ये जरूर करेगा। यहुआ बाहर जाता है। बाहर जायोन और बॉडीगार्ड त्यांशु खड़े होते हैं। वो भी यहुआ के साथ जाते हैं। जैसे ही बाइजन उसके पीछे जाता है जियान उसे रोकता है। बाइजन कहता है तुम रोक क्यों रहे हो? मैं तो उसे ये बताने जा रहा था कि शियान की फीलिंग उसके लिए रियल है ताकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने मन की बातें बता सके। जियान कहता है फूल उगते हैं और मुरझाते भी हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है, इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। यहाँ ये हुआ 9 हेवंस में पहुँचता है। उसकी हालत खूब खराब होती है। वो जायोन से कहता है चेंग्यू के पास जाओ और उससे कहो कि वो आली को अपने साथ सीक्रेट माउंटेन की असेंबली में कुछ दिनों के लिए ले जाए और उससे ये भी कहना कि वहाँ के गन्ने बहुत डिलीशियस है। वो आली को वहाँ मस्ती कराने ले जाए। जायोन एग्री करके जाता है। ये हुआ त्यांशु से कहता है मेरी तरफ से ग्रैंड हॉल में रिपोर्ट करो। उनसे कहना कि मैंने सारे डिवाइन फंगल ग्रास के साथ 4 मिस्टिकल बीस्ट को खत्म कर दिया और यिंगजो के आइलैंड को डुबो भी दिया। ये सब करने के लिए मैंने अपनी सारी पावर का यूज कर दिया। त्यांशु पूछता है कि आपकी एनर्जी? तभी ये हुआ कहता है ध्यान रखना ये मत बताना कि मैं 10 माइल पीच ट्री वुड में। तभी वो गिरता है। यहाँ चेंग्यू और आली जाते हैं। तभी आली जायोन से पूछता है कि फादर मान गए? जायोन एग्री करके कहता है कि सीक्रेट माउंटेन के गन्ने बहुत डिलीशियस हैं। आप वहाँ जाए और कुछ दिन करने का एंजॉय करें। अली पूछता है कि फादर कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं तो वो एकदम से इतना लीनियंट हो गए हैं और मुझे अकेले बाहर खेलने के लिए जाने दे रहे हैं। चेंग्यू कहती है और क्या सेलिब्रेट करेंगे? शायद तुम्हारी मदर फाइनली तुम्हारे फादर से शादी करने के लिए तैयार है। आली खुश होकर कहता है तुम सही हो। यांग सॉन्ग अंकल ने बताया था कि मदर जल्दी ही फादर से शादी करेंगे। क्या तुम मेरे लिए खुश हो? चेंग्यू कहती डेफिनेटली मैं खुश हूँ। चलो अब चलते हैं। यहाँ हेवनली लॉर्ड शॉक में पूछता है कहाँ गलत हुआ? त्यांशु बताता है क्राउन प्रिंस ईस्टर्न सी के यिंगजो में अकेले ही चले गए। यही नहीं उन्होंने 4 मिस्टिकल बीट को भी खत्म कर दिया और डिवाइन फंगल ग्रास को भी खत्म करने के बाद उन्होंने यिंगजो को डुबो भी दिया। उन्होंने अपनी तरफ से सारी एनर्जी को यूज कर लिया है। हेवनली लॉर्ड और सभी शॉक होते हैं। यहाँ ये हुआ लेटा हुआ होता है। सभी उसकी हालत देखकर शॉक होते हैं। यहुआ की मदर लिशो दुखी मन से कहती है बेवकूफ लड़का, तुम डिवाइन फंगल ग्रास को बिना फायदे के लिए खत्म करने के लिए गए क्यों? और अब तुमने अपने ऊपर परेशानियों का पहाड़ खुद ही तोड़ लिया। यहाँ फाइनली बाइशान सोकर उठती है। वो सोचती है फेंगजू का है। वो जैसे ही बाहर आती है वेट बताती है आप बहुत टाइम से सो रही थी। हाय गॉड जियान आपका वेट पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। बाइशान कहती है मैं इतना टाइम सो ली। वो मेन हॉल में जियान के पास पहुँचती है। जियान कहता है तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि मोयुआन की सोल रिपेयर हो गई। कुछ दिन पहले मुझे ये एलिक्सिर मिली सो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। सोचा कहीं तुम्हें इसकी जरूरत न हो। बाइशान एलिक्सिर को लेकर पूछती है तुमने अपनी पावर का यूज किया इस एलिक्सिर को बनाने के लिए?
तुम्हें पता था कि मैं अपनी पावर अपने मास्टर को ट्रांसफर करने का सोच रही हूँ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम 4 मिस्टिकल बीट से हर्ट हुए हो? जब तुम डिवाइन फिंगर ग्लास को लेने गए, जब फादर लेने गए तो वो बहुत इंजर्ड हुए। जियान सब समझ के कहता है, तो तुम एक्चुअली अपनी पावर मोयुआन को ट्रांसफर करने वाली थी। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे एलेक्सियर बनी मिली और मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। जब तुमने अकेले शिनकांग को सील किया तब तुमने अपनी ज्यादा पावर को यूज किया। अगर अब तुम अपनी पावर मोयुआन को ट्रांसफर करोगी और खुद के लिए थोड़ी सी ही रखोगी तो तुम खुद को हाई गॉडेस कहलवा पाओगी। हेवनली फादर ने मुझे बड़ा किया और मुझे उनका कर्ज चुकाने का मौका कहीं भी नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ हेल्प तो कर ही सकता हूँ। पैशन कहती है, मेरे मास्टर के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप को लेकर और ये एलेक्सियर मुझे देने के लिए मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट तो देनी होगी। तभी जियान उसे रोककर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब दियोंग बेटर फील करे कि एलेक्सियर उसे दे देना, वो अभी बहुत कमजोर है। पता नहीं कि वो इस एलेक्सियर के इफेक्ट को झेल भी पाएगा या नहीं। तुम उसके पास रुककर उसका ध्यान रखना। यहाँ जियान चिंचू पहुँचता है। मीगो ग्रीट करके कहता है, हाय गॉड, आप यहाँ कैसे? आंट अभी तक नहीं लौटी है। जियान मना करके कहता है, मैं उसे वेस्ट सी में मिलकर आ रहा हूँ। मीगो पूछता है, तो अंकल को ढूंढने आए हैं? क्या वो पीस ट्री वुड में नहीं है? जियान कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम गोस्ट राइड जाओ। मीगो शॉक में पूछता है, गोस्ट राइड? क्या मजाक तो नहीं कर रहे? जियान कहता है, मैं तुम्हें तब बोर दिखता हूँ। यहाँ बाइशान एलेक्सियर दीफेंग को देती है। वो अपने भाई दियोंग से कहता है, इस एलेक्सियर को बनाने में 1000 ऑफ ईयर्स की पार लगी है। इसके अंदर डिवाइन फंगल ग्रास भी है, बट हमें चिंता है कि कहीं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तुम अपने पावर को इकट्ठा करो अपने दिल तक, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए। दियोंग कहता है, मैं पिछले 600 ईयर से बीमार हूँ। कौन सी मेडिसिन मैंने नहीं ली, चिंता मत करो, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मदर, आप नर्वस मत होना। इन दिनों मैं पहले से बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। इस लास्ट ऑब्स्टिकल को अगर मैं ओवरकम कर दूं तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाऊं। दियोंग एलेक्सियर लेता है। बाद में उसकी हालत खराब होती है, वो बेहोश हो जाता है। वाटर किंग बाइशान से पूछता है, आपने तो कहा था कि ट्रीटमेंट का लास्ट स्टेज है और ये बहुत क्रूशियल भी है। देखो अब हम क्या करें? बाइशान कहती है, चिंता मत करो। हाई गॉड जियान ने मुझे ये ऑलरेडी रिमाइंड करवाया था कि ऐसा हो भी सकता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंस 1000 ऑफ ईयर से बीमार है और उनकी बॉडी बहुत कमजोर है। वो इतना स्ट्रॉन्ग एलेक्सियर झेल ही नहीं पाए, इसलिए नॉर्मल है कि वो बेहोश हो गए। दीफेंग कहता है, मदर आप चिंता ना करें। हाई गॉड जियान बहुत फेमस है 4 सीज में अपनी मेडिकल स्किल के लिए। दियोंग को उठाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाद में दीफेंग बाइशान से पूछता है, तुम यहाँ अकेले किसे देख रही हो? बाइशान कहती है, मैं डर रही हूँ बिना फालतू बात पे कि कहीं मास्टर वापस न लौटे। दीफेंग कहता है, जब से तुम मास्टर के साथ गायब हुई मैं तुम्हें पिछले 70,000 ईयर से ढूंढ ही रहा हूँ। मैं एक पल भी नहीं रुका तुम्हें ढूंढने के लिए। वैसे ही में तुमसे मिलना मेरे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग है। और रही बात मास्टर की, वो कुलन माउंटेन में वापस लौटेंगे और सभी डेटीज उन्हें वर्शिप भी करेंगे। यहाँ यांजी श्वानु का बेबी लेकर गोस्ट ट्राइब जाती है। पीछे से जीलान ये सब देखता है और अपनी तलवार से बाउंड्री बनाकर कहता है, तुम उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। नाउ अब वो सेफ और ठीक है, अब तुम्हें उसे फॉलो नहीं करना है। तुम एक कदम से गोस्ट टाइम की दूरी पे हो। हम अभी भी सेलेस्टियल ग्राउंड में हैं। एक कदम हम आगे मत बढ़ाना, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। वो दुखी मन से लौटता है। यांजी भी उसे जाते हुए दुखी मन से देखते हुए रोती है। यहाँ कुलन माउंटेन में जीलान लौटता है। सीने कहता है, तुम फाइनली लौट आए। जीलान कहता है, मैं कुछ टाइम लेट हो गया। सीने कहता है, तुमने मुझे ट्रिक किया ताकि मैं तुम्हारे रेड क्राउन क्लेन को खिलाऊं और तुम सीन को मॉर्टर में अकेले ढूंढने निकल गए। सीन कहाँ है? सीलान बताता है, मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया। अगर मैं ढूंढ पाता तो मैं ऐसे लौटता, बेटर ड्रिनोरा पीटता, सभी रिम में इन्फॉर्म भी करता। जब मैं यहाँ लौटा तब मैंने सुना कि चिंगचू में अनाउंसमेंट हुई है कि बाई फेंगचू शादी की एज में पहुँच गई है। वो मैरिज प्रपोजल चाहते हैं। सीने बताता है, चिंगचू की बाई फेंगचू उसकी आंट फ्यूचर की हेवनली एम्प्रेस बनेगी। किसकी हिम्मत है कि वो उससे शादी करे? जीलान उसे चिढ़ते हुए कहता है, अगर आप हिम्मत भी करो तो शायद वो आपसे शादी ना करे। सीनियर उसे मारते हुए कहता है, तो तुम्हें उससे शादी क्यों नहीं करते? जीलान कहता है, मैं नहीं करता। आप यहाँ झाड़ू लगाएं, मैं सफाई करने जा रहा हूँ। यहाँ लीजिंग ड्रिंक करता है। तभी यांजी आकर श्वानु का बेबी उठाती है और कहती है, ब्रदर एज अ पर्सन मुझे लाइफ टाइम कल्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं। आप गोस्ट लॉर्ड हो और आपको लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है। इस बच्चे में आपका खून भी शामिल है। क्राउन प्रिंस ने हमें डिवाइन फंगल ग्रास को भी दिया है। मैं अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करने का ट्राई करूंगी ताकि मैं इसे वापस जिंदा कर दूं। तभी लीजिंग कहता है, सेलेस्टियल ट्राइब भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर तुम डिवाइन रूल के खिलाफ जाती हो तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानती हो कि क्या होगा? यांजी कहती है, तुम्हारा इकलौता बच्चा है और मेरा नेफ्यू भी है, तो मैं कैसे ट्राई न करूं? मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं इसे जिंदा करके रहूंगी। बाद में लीजिंग सोता है। तभी यहाँ एक मेड उसे इन्फॉर्म करती है, चिंगचू से आपसे कोई मिलने आया है।
ली जिंग एकदम से उठकर पूछता है, चिंचू से? क्या वो वुमेन है? मेट बताती है वो मैन है। ली जिंग उसे अंदर बुलाने के लिए कहता है। मीगू अंदर आकर कहता है, चिंचू की क्वीन पाषाण का मैं एक माइनर डेटी मीगू आपको ग्रीट करता हूँ। ली जिंग पूछता है, पता नहीं तुम्हारी आंटी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? मीगू बताता है, आंटी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि हाई गॉड जियान ने मुझे भेजा है। ली जिंग कहता है, हाई गॉड जियान? मैंने उनका नाम तो बहुत सुना है, पर मुझे ऑनर नहीं मिला उनसे मिलने का। उनका मेरे लिए क्या मैसेज हो सकता है? मीगू बताता है, हाई गॉड जियान ने कहा है कि लॉर्ड येहुआ ने आपको ईस्टर्न सी के यिंगजो में बचाया है, तो आपको उसका कर्ज चुकाना होगा। ली जिंग पूछते है, कर्ज चुकाना है? यहाँ बादशाह दियों को देखती हुई कहती है, जियान ने ठीक ही कहा था, प्रिंस एलेक्सर की पावर को झेल ही नहीं पाए, ऐसा ही होगा। मुझे वापस 10 माइल पीच ट्री वुड जाना होगा और उस ओल्ड फिनिक्स से पूछना होगा कि कैसे मैं दियों को कोमा से बाहर निकाल पाऊँ। तभी वहाँ मेड आकर बताती है, कोई चिंचू से है जो आपसे मिलना चाहते हैं। पायशान बाहर आकर पूछती है, मीगू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीगू बताता है, मैं तो आपको ये देने आया था। पायशान सोल जेड लेकर पूछते हैं, ये तुम्हारे पास कैसे? मीगू बताता है, कुछ दिन पहले हाई गॉड जियान मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे गोस्ट रिम जाने को कहा और गोस्ट लॉर्ड से ये सोल जेड मांगने को कहा। पाषाण पूछती है, जियान ने तुम्हें गोस्ट रिम में भेजा, सोल जेड को मेरे लिए लेने को कहा। उसे कैसे पता कि ली जिंग तुम्हें दे देगा और तुम उसे यहाँ वेस्सी में देने के लिए भी आ जाओगे? मीगू बताता, उन्होंने कहा कि आपको बेफालतू में चिंता करने की कोई जरूरत है। वो जानते हैं कि आप लोगों से फेवर लेना पसंद नहीं करती, इसलिए ये सोल जेड आपके ऊपर किसी का भी कर्ज नहीं चढ़ाएगा। कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस येहुआ ने गोस्ट लॉर्ड को बचाया था। आंट आम क्राउन प्रिंस की फ्यूचर वाइफ होंगी, तो वो चिंचू के नाम पर अपना कर्ज चुका रहे हैं। पाषाण पूछती है, येहुआ ने ली जिंग को कब बचाया? मीगू बताता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो हाई गॉड का ऑर्डर फॉलो करके आपको मैसेज दे रहा हूँ। पाषाण कहते हैं, रहने दो, मुझे तुमसे आंसर वैसे भी मिलने नहीं वाले। जब प्रिंस उठेंगे तो मैं खुद जियान से इसके बारे में पूछूंगी। तभी मीगू बताता है, हाई गॉड जियान ने कहा है कि एलेक्सियर की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रिंस शायद इसे झेल न पाए। अगर प्रिंस इस सेलेस्टियल ऑरा से इफेक्ट नहीं होंगे तो आप ये सोल जेड उनके ऊपर रख दे, 3 दिन के अंदर वो उठ जाएंगे। पाषाण मारने के लिए हाथ उठाकर कहती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझे लास्ट में क्यों बताई? बकवास करने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है, तुम तो नुकसान ही करा देते। रहने दो, मैं जियान से खुद ही येहुआ के बारे में पूछ लूंगी, तुम जाओ। यहाँ पाषाण अंदर आके जियों के ऊपर सोल जेड रखकर कहती है, जैसे जियान ने कहा तुम वापस लौट आओगे। वो मन में सोचती है, येहुआ ने ली जिंग को कब बचाया? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह चैनल, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.